आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना है। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। सॉल्यूशन जो है किसी दो कंपोनेंट के मिक्सचर को कहेंगे, और ये हम तभी कहेंगे जब वन कंपोनेंट जो है अदर कंपोनेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा वन ऑफ द कंपोनेंट जो है उसका जो अमाउंट है, मात्रा क्वांटिटी कम रहेगा, और सेकेंड कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है वो लार्ज अमाउंट में रहता है। और सॉल्यूशन जो है आपका जो है एक तरह से कहें तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन relative amount that can be varied continuously up to what it is called this limit of solubility। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे शुगर एंड वाटर। तो शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन, मतलब जो शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि शुगर जो है उस वाटर में डिसॉल्व है। और इसका जो कंसंट्रेशन है, मतलब शुगर का एंड वाटर का, इसमें हम शुगर का कंसंट्रेशन एक लिमिट तक ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं जहां तक कि वो डिसॉल्व हो जाएगा। उससे ज्यादा आप अगर शुगर ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जहां तक सॉल्युबिलिटी होगा, वेरी कंसंट्रेशन जो है या फिर क्वांटिटी जो है, वहीं तक हम वेरी कर सकते हैं। कम से कम जितना कम आप शुगर मिक्स कर सके गिवन अमाउंट में, और मैक्सिमम आप जितना सॉल्युबल है बस वहीं तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। एंड या फिर इसका एक डेफिनेशन तो मैंने बोला, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन relative amount that can be varied continuously up to what it is called the limit of solubility। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, it is a mixture of two or more component and these component are non-reacting to each other, and in the solution the component which is present in smaller amount are called solute, and while those of present in larger amount are called solvent। अब सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन में दो की जगह अगर तीन कंपोनेंट रहेगा तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर अगर चार कंपोनेंट रहेगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, एंड सो ऑन। जैसा जैसा बढ़ता जाएगा उस तरह इसको हम लोग नेम को जो है इंक्रीमेंट करते जाएंगे। एंड सॉल्यूशन जो है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो है जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो सॉलिड रहेगा, एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट रहेगा, और सॉल्यूट जो है लिक्विड या गैस हो सकता है। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड रहेगा, वन ऑफ द लिक्विड, एंड अदर कंपोनेंट जो है जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड के भी केस में एक हमारा सॉल्वेंट जो है वो फिक्स है कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, और इसका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। एंड गैसियस सॉल्यूशन में भी ये केस होता है, सिमिलर केस। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन का देखते हैं, जिसमें कि सॉल्वेंट जो है सब सॉलिड है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। इसमें वाटर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और शुगर जो है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए वो उसका सॉल्यूट हुआ उस सॉल्यूशन का। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है कि सॉलिड जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा, गैसेस कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। एक टाइप्स ये हो गया, जिसका एग्जाम्पल ये है गैस डिजॉल्व इन द मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड जो है हमारा सॉल्वेंट रहेगा, एंड लिक्विड एज अ सॉल्यूट वर्क करेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉल्ट में जो है वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा
जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है एंड सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा जो मेटल एलॉय हो गया, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया या ब्रास हो गया, और भी बहुत सारा जो है वो इस टाइप के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट जो है लिक्विड में रहेंगे, एक ये फिक्स है। और सेकंड जो है हमारा सॉल्यूट, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, गैस या लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, जिसके ये सारे एग्जांपल्स हैं। हमारा अगर लिक्विड में अगर गैस प्रेजेंट है तो जैसे हमारा कोका कोला हो गया, जिसमें कि CO2 एडेड रहता है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर हो गया। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्ट को जिसे डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट हमारा सॉलिड है एंड लिक्विड एज अ वाटर। गैसियस सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट है यानी लार्जर अमाउंट में जो वन कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा वो गैसेस रहेंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो गैस गैस का मिक्सचर को जो है मतलब सॉल्यूशन को जो है हम लोग एयर बोलते हैं। एयर हो एक एग्जांपल हुआ, और भी हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं इसका अदर एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा लिक्विड इज प्रेजेंट ऑन द गैस एंड लिक्विड is here act as a solute, and example is humid air. And next solid particles या solid component present in the gaseous solvent, इसका एग्जांपल हो गया हमारा आयोडीन वेपर हो गया, और डस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैस रिप्रेजेंटेड एज होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है कि होमोजेनियस जो गैसियस सॉल्यूशन का जो केस होता है, उसमें अगर टू नॉन रिएक्टिंग गैस अगर प्रेजेंट है एक किसी कंटेनर में, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए रिएक्टिंग अगर दोनों गैस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो वो तो सिंगल कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर एक कंटेनर में आप रख के रिएक्शन हो जा रहा है उसके कंडीशन अगर प्रोवाइड करने से, तो वो वाटर बन जाता है। तो वाटर हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, वो मिक्सचर नहीं रह गया। इसलिए गैसियस मिक्सचर का ये है, देखेंगे आप कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जिससे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का सिंपली मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है सॉल्यूशन में कितना ज्यादा है या कितना कम है। ये कंसंट्रेशन हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सीमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम पेंट से जो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं और पेंट का जो है थिकनेस अगर ज़्यादा रहेगा तो कह सकते हैं कि पेंट जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड पेंट है। सिमिलरली यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन का जो डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जितना सॉल्यूट जो है सॉल्यूट present in the given quantity of solution or the solvent सॉरी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है टोटल एज अ होल, या फिर सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है। अगर सॉल्वेंट का वेट लेंगे तो वहाँ पर सॉल्यूट का वेट अटैच नहीं होगा। सॉल्यूशन का वेट अगर ले रहे हैं तो यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जो डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस डेफिनेशन में सॉल्यूशन वर्ड को यूज किया गया है वहां पर सॉल्यूशन ही यूज करेंगे, एंड जिस डेफिनेशन में सॉल्वेंट यूज किया गया है वहां पर सॉल्वेंट ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप अपने मन से सॉल्यूट लिख दें या सॉरी सॉल्वेंट लिख दें या सॉल्यूशन लिख दें, दोनों अलग अलग चीज है। सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट। तो ये स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लीटर। इसका एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 8 ग्राम सॉल्यूट जो है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में
प्रेजेंट है। देखिए 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सॉल्वेंट लिया गया था उस सॉल्वेंट में 8 ग्राम ये जो हमारा सॉल्ट है सॉल्यूट, इसको ऐड किया गया है। एंड देन उसके बाद जो हमारा लिक्विड जो तैयार हुआ उसका जो वॉल्यूम मेजरमेंट किया गया तो वो एग्जैक्टली 500 ml आ रहा है। तो यानी कि इस 500 ml के अंदर हमारा सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है एंड 8 ग्राम सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ग्राम पर लीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 8 ग्राम जो है हमारा सॉल्यूट जो है हाफ लीटर मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 500 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 ग्राम पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है, स्ट्रेंथ जो है उस सॉल्यूशन का हमें मिला है। नेक्स्ट है हमारा मास परसेंट। ये जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो भी मैं बता रहा हूँ इसको बस देखते जाइए और इस फॉर्मूला को याद करते जाइए। इसका जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आगे होने वाला है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो लोग भी देख सकें और उनको भी इनका प्रॉफिट मिले। मास परसेंट है नेक्स्ट है हमारा। तो परसेंट का मतलब होता है पर 100। पर मीन्स हो गया ईच एंड सेंट मीन्स हो गया 100। एंड इसका डेफिनेशन द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी मतलब दो होता है, तो बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट है x, एक कंपोनेंट है y। तो एज पर फॉर्मूला अगर हम मास परसेंट ऑफ x इन अ सॉल्यूशन निकालते हैं तो वेट ऑफ x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ x प्लस वेट ऑफ y इंटू 100, जो वैल्यू आएगा वो मास परसेंट ऑफ x हो जाएगा। और y के केस में डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इंटू 100, तो ये जो वैल्यू आएगा मास परसेंट ऑफ y हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 ग्राम जो है यूरिया 190 ग्राम पानी में प्रेजेंट है, तो इसका मास परसेंट हमको निकालना है यूरिया का। तो एज पर फॉर्मूला मान लेते हैं कि ये टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है। x इक्वल टू मान लेते हैं 10 ग्राम है, y इक्वल टू 190 ग्राम है। तो एज पर फॉर्मूला 10 ग्राम यानी कि आपका जो है x ले लेते हैं, या फिर मैंने यहाँ y लिखा है जैसे यहाँ पर, या फिर x है, कोई भी एक फॉर्मूला आप पिकअप कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हमने यूरिया माना है, y इक्वल टू वाटर को लिया है, तो देन 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 190 इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू 5%, हमारा वैल्यू आ गया। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का ये फॉर्मूला है एंड सॉरी ये जो है इसका डेफिनेशन है एंड इसका जो फॉर्मूला हो गया हमारा। अगर मान लेते हैं कि कोई बाइनरी कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूशन में x एंड y, तो वॉल्यूम ऑफ x कितना है, वॉल्यूम x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ x प्लस वॉल्यूम ऑफ y इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो वॉल्यूम परसेंट ऑफ x आ जाएगा। सिमिलरली y के भी केस में ऐसे ही निकलेगा, बस भी वाई को ऊपर रखना है। एंड इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। जैसे 2 ml ऑफ लेमन जूस यानी कि 2 ml नींबू का जूस जो है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा जो है डिफ्रेंशिएटेड जो है अलग अलग वाला फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। वी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू कलेक्टिवली 100 ml लिखा हुआ है, और सॉल्यूट जो है हमारा 2 ml है, तो 2 ml बाई 100 ml इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, 2%। वॉल्यूम परसेंटेज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन।
1 मिलियन जो होता है इज इक्वल टू आपका 10 लाख के बराबर होता है, यानी 10⁶, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। यानी कि कितना, जैसे कितना पार्ट कोई एक कंपोनेंट जो है पर 10 लाख पार्ट जो है उस सॉल्यूशन के 10 लाख पार्ट में कितना पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट जो है उसका प्रेजेंट है, वही उसका पीपीएम माना जाता है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन जो है आइदर आप मास में निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम में। अगर मास को ले रहे हैं तो सभी यूनिट को मास में लेंगे, अगर वॉल्यूम में ले रहे हैं तो सब वॉल्यूम में लेंगे। जैसे मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये तो 10 लाख होता है, बता दिए। इसका ये फॉर्मूला है, बता दिए। और ये ध्यान रखना है कि यूनिट एकदम सेम लेना है। अगर हम मास में ले रहे हैं कोई एक कंपोनेंट का जिसका डिफाइन करना है तो सॉल्यूशन भी मास में ही लेंगे। सॉल्यूशन का भी जो यूनिट है अमाउंट, वो भी मास में ही लेंगे। अगर वॉल्यूम में ले रहे हैं तो दोनों वॉल्यूम में लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो फॉर्मूला है वो कहता है अमाउंट ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा वही उसका मोलैरिटी होता है। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है कि जो सॉल्यूट का जो मास दिया हुआ है उससे उसके जो मोलर मास के वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी उसको आप बोल सकते हैं। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। और मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। एंड इसका जो यूनिट्स आएगा मोल पर लीटर। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक चीनी है, चीनी नहीं, जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में अगर आपका मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में अगर 18 ग्राम HCl डिसॉल्व है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो लगभग 18 या 18.5 ग्राम के आसपास जो है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो वेट आता है मोलर मास वो होता है। तो मान लीजिए कि अगर 1 लीटर पानी में 18.5 ग्राम डिसॉल्व है तो 18.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl भी 18.5 होता है। तो 18.5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो मोलैरिटी है उस सॉल्यूशन का 1 m के बराबर है। इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, जब अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका मोलारिटी में क्या डिफरेंस आता है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है जिसका कि वॉल्यूम V1 है और उसका मोलारिटी M1 है। सिमिलरली सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 एंड मोलारिटी M2 है। और जब अगर इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा न्यू इक्वेशन रेडी हो रहा है उस के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा M1 इंटू V1। ये देखिए M1 इंटू V1 जो है हमारा कंडीशन हो गया, यानी कि M इज द मोलैरिटी, V इज द वॉल्यूम। तो ये टोटल अमाउंट हो गया M1 का, और M2 का ये अमाउंट हो गया M2 V2। और जब ये दोनों को मिक्स कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन ये जो है वो सेम रहता है, बट मोलैरिटी जो है हमारा वो चेंज हो जाता है, वो इक्वल टू M3 के बराबर होता है। तो अगर M1 V1 M2 V2 M3 ये सभी कुछ अगर पता है तो हम लोग जो है इससे कोई एक ऐसा यूनिट जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है अगर आपको क्वेश्चन में, तो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9.8 ग्राम ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो H2SO4 यानी कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 के बराबर होता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, सल्फर का 32 होता है,
एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 16 इंटू 4 प्लस 32 96 हो गया, प्लस 2 फॉर हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन के लिए 2 98, टोटल 98 ग्राम जो होता है 1 आपका मोल ऑफ H2SO4 का जो वेट होगा वो 98 ग्राम होता है। तो 9.8 को 98 से डिवाइड किया और 500 ml डिवाइडेड बाय 1000, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमको जो वैल्यू है 0.2 मोल पर लीटर, यानी कि इसका जो मोलारिटी है वो 0.2 m है, यानी कि 0.2 मोल पर लीटर प्रेजेंट है, और मोल पर लीटर को शॉर्टकट में m भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व इन द ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका ग्राम फॉर्मूला मास जो है उसके बराबर होना चाहिए, तो वो 1 फॉर्मेलिटी के इक्वल में माना जाता है, या फिर उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो फॉर्मेलिटी में ही मेजर होगा। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 4.04 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट यानी KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पोटेशियम नाइट्रेट का जो वेट होता है हमारा वो 101 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट में, यानी कि KNO3 इसका जो वेट हो गया 4.04 ग्राम जो है डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में नहीं, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 4.04 ग्राम जो है हमारा KNO3 प्रेजेंट है। तो 4.04 को 101 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ है इसलिए इसको सीधा 1 लीटर लिखेंगे, एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 0.04 फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।